बिफोर एवरीथिंग। अगर तुम्हारा भी कभी ड्रीम था बाहर जाके पढ़ने का, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इवन कनाडा, वहाँ जाके अपनी बैचलर्स या अपनी मास्टर्स परस्यू करने का, सो यू क्लिक ऑन द राइट वीडियो, डोंट वरी। इस वीडियो में मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा आइल्स नाम के टेस्टिंग एग्जाम से, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स बेसिकली एक एग्ज़ाम है जिसमें अगर तुम डिज़ायर्ड स्कोर ले आओगे तो तुम्हें जिस कंट्री में तुम अप्लाई कर रहे हो उसका वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, जिस कोर्स के लिए जिस यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर रहे हो उसमें एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। एंड इवन अगर तुम एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब में रिक्वायरमेंट है आइल्स की, अगर तुम वो स्कोर ले आओ तो तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी आसानी से। बट सब कुछ इतना सिंपल है नहीं जितना भी सुनाई दे रहा है। एंड वो कितना सिंपल है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। Let's move further, shall we? So hey, what is up internet? It's Swap Up and welcome to my video. तो अगर तुम सीरियसली इंटरेस्टेड हो आइल्स के बारे में जानने के लिए तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन है। मेरे भी पन्ने भरे हुए हैं, मैं भी पन्नों में से पढ़ के तुम्हें बताता रहूँगा। एंड अगर तुम्हारा मन है तो प्लीज नोट करते रहना। एंड इफ नॉट, डिस्क्रिप्शन में आई विल मेक श्योर कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ उतनी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो हाँ, तुम डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हो। So without any further delay, let's move on, shall we? रीडिंग करने से पहले रीडिंग ऑन कर लेते हैं। ऑलराइट, पढ़ाई की बातें करने से पहले एकदम पढ़ने वाला मूड होना चाहिए ना, फुल चश्मा हाथ में, पेन हाथ में, कॉपी, वो पढ़ने वाली फीलिंग है जीटी से। तो हाँ, अब आइल्स के बारे में जानते हैं। आइल्स का एग्ज़ाम 84+ सिटीज़ में कंडक्ट होता है इंडिया में, जिसमें ऑलमोस्ट सारी मेन सिटीज़ कवर हो जाती हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। मूविंग फर्दर, ये एग्ज़ाम 3 फॉर्मेट्स में होता है। फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर बेस्ड आइल्स, सेकेंड वन इज़ पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स, एंड थर्ड इज़ लाइफ स्किल आइल्स। सो जो इसमें हार्डेस्ट है वो है पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स, जिसमें तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा कि खुद ही पेन पेपर पे लिखना है एंड वो पेपर सबमिट होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड आइल्स, उसमें तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है इन स्पेलिंग्स या फिर इन MCQs या फिर ऐसा कुछ, बिकॉज स्टूडेंट्स कहते हैं। मैंने पेन एंड पेपर बेस्ड दिया तो पर्सनली मैं पेन एंड पेपर बेस्ड ही सजेस्ट करूँगा। द थर्ड वन इज़ लाइफ स्किल्स आइल्स। अब ये नया इंट्रोडक्शन हुआ है इस एग्ज़ाम का, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, नीदर डू गूगल। सो अभी तक मेरे नोट्स में किसी ने एग्ज़ाम दिया भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूँ। सो हाँ, आइल्स के 4 एग्ज़ाम होते हैं एक महीने में, चारों के चारों एकेडमिक, एंड 2 जनरल एग्जाम होते हैं अलग से पर मंथ, 2 जनरल एग्जाम्स। अब तुम सोचोगे कि जनरल और एकेडमिक एग्जाम्स क्या है। एकेडमिक एग्जाम इज बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स, वेयर एज जनरल एग्जाम्स इज बेसिकली फॉर दोस्त जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आइल्स के एग्जाम के जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं उसमें से एक है रीडिंग मॉड्यूल। चारों मॉड्यूल्स है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। सो बेसिकली लैंग्वेज को पूरी तरीके से मास्टर करना है इन चारों मॉड्यूल्स में। एंड हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन, इस वीडियो को देखो पता चल जाएगा। चारों मॉड्यूल्स में से स्पीकिंग इज सेड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज स्पीकिंग इज बेसिकली सेइंग द लैंग्वेज। आई मीन इट्स दैट सिंपल, बट इट्स नॉट, बिकॉज स्पीकिंग में ही तुम एक एग्जामिनर के सामने बैठे होगे, ठीक है, एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा तुम्हारा, जिसमें तुम्हें अपनी लैंग्वेज का फुली जितना भी तुम्हें आता है, जैसे वर्ड्स तुम्हें, जैसी वोकैबुलरी तुम्हारी, जैसे तुम्हारी सेंटेंस फॉर्मेशन, सब कुछ एक एग्जामिनर जज करेगा बैठ के, एंड वही तुम्हें बैंड्स देंगे। बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डेप्थ ऑफ द रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग मॉड्यूल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका एग्ज़ाम का एल्गोरिथम मूव अराउंड इन बैंड्स, नॉट इन स्कोर्स लाइक मार्क्स और समथिंग, बट इन बैंड्स। जस्ट बिकॉज तुम्हें इस एग्ज़ाम में बैंड्स में स्कोर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ मार्क्स डजंट मीन कि ये एग्ज़ाम कुछ आसान होगा अदर एग्ज़ाम से। इनफैक्ट मुश्किल है, ट्रस्ट मी मुश्किल है। सो एग्ज़ाम में हाईएस्ट बैंड्स होते हैं 9 बैंड्स। ऑब्वियसली लैंग्वेज में फुल मार्क्स किसी को मिलते नहीं, तो तुम्हें भी नहीं मिलेंगे, मुझे भी नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिलेंगे। लैंग्वेज में फुल किसी को नहीं मिलते। तो हाँ, 9 बैंड्स हाईएस्ट है, एंड लीस्ट स्कोर जितना तुम नीचे जाना है तुम जा सकते हो, जितनी गहराइयों में तुम्हें डुबकियाँ मारनी है, 2.5, 3, 3, 3.5, 4, 4.5, जितने बैंड तुम्हें चाहिए लीस्ट से लीस्ट तुम ला सकते हो ऑन एन एवरेज। अगर बच्चा फेल हो तो मैंने आज तक लीस्ट सुने हैं 4.5 बैंड्स, एंड हाईएस्ट सुने हैं 8 से 8.5 बैंड्स।
जो बच्चे लेजिट एंड कर दिए थे ना, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ही, वो भी 8.5 बैंड्स ला पाए। 9 बैंड्स किसी को नहीं मिलते, जैसे मैंने बोला। तो आइल्स में जो बैंड्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है बाय स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़, बाय स्पेसिफिक कंट्रीज, एंड उनके अलग अलग स्कोर्स भी होते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, कनाडा में जिसका इतना क्रेज है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड इवन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जिसका बहुत क्रेज है, कनाडा, हर कोई कनाडा कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वहाँ का आइल्स स्कोर 6, 6.5, 7 ये एवरेज आइल्स बैंड स्कोर है जो रिक्वायर्ड है बाय कनाडा एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। तभी स्टूडेंट्स वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं। अब जिस एग्ज़ाम में इतनी अच्छाइयाँ हैं भाई, वीज़ा मिल रहा है, जॉब मिल रही है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो ये लाखों रुपए का भी पेपर नहीं है भाई, मुश्किल से 15, 15,500 का पेपर है। एंड अब फीस बढ़ चुकी है, लाइक 17,500 का पेपर हो चुका है। बट 17,500 में भाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो तुम्हारा वीज़ा लग रहा है, तुम्हें एडमिशन मिल रहा है, वो कुछ हो रहा है, तुम्हें जॉब मिल रही है, तो 17,500 रुपये बुरा नहीं है। बुरा क्या है? बुरा है कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो कोचिंग, जो इंस्टीट्यूट तुम ज्वाइन करोगे, वो दैट इज़ द रियल एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज एग्ज़ाम तो हर कोई बुक कर लेगा, लेकिन उसकी तैयारी करवाने के लिए ना स्पेसिफिक कोचिंग्स इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं इंडिया में। बिकॉज इस एग्ज़ाम की इतनी हाइप है ना, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा में, लाइक हर 2-3 किलोमीटर में तुम्हें एक इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो अपना दावा करेगा कि हमारे यहाँ से हर महीने 50 बच्चे जाते हैं, 100 बच्चे जाते हैं, 150 बच्चे जाते हैं, ऐसा कुछ। मैं ये सब इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे सुनने को मिला, एंड वही बात है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एट द एंड इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं, राइट। इस एग्ज़ाम में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने तुम्हें दे दिया। कितने टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक है, एंड कितनी इसकी फीस होती है, एंड रियल खर्चा क्या है, एंड इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होती है। नाउ इस एग्ज़ाम के 2 मिथ भी हैं जो लोग मानते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कंपैटिबल हैं, लाइक अप्लाई नहीं कर सकते उनको। एंड मिथ्स हैं भाई, आफ्टर ऑल दे आर मेंट टू बी बस्टेड, राइट। सो द फर्स्ट मिथ इज डिफरेंट स्टेट अफेक्ट द क्वालिटी एंड द डिफिकल्टी ऑफ एग्ज़ाम। अगर मैं दिल्ली में एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम मुश्किल आएगा, मेरा एज अगर मैं राजस्थान या बिहार जाके एग्ज़ाम दूंगा तो वो एग्ज़ाम ईजी आएगा। एंड इट्स लेजिट अ मिथ। बहुत सारे आइल्स के इंस्टीट्यूट में ये माना जाता है, लेकिन पंजाब में अगर मैं तो बताऊँ, पंजाब के आधे बच्चे मोस्टली दिल्ली और नोएडा एंड यूपी जाके एग्ज़ाम देते हैं जस्ट कि उनको लगता है कि उनको एग्ज़ाम ईजी आएगा, एंड नहीं आता। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एग्ज़ाम पढ़ा था, मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है, एंड तभी उसे एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ। जो एग्ज़ाम मेरा एक बैचमेट राजस्थान में लेके आया था, उसने भी यही बोला कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी चेंज नहीं होती। सो ये एक मिथ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर जाओगे और तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, तो स्पीकिंग में आई कैन से कि थोड़ी बहुत छूट तुम्हें मिल जाएगी, लाइक 0.5 बैंड्स की, बट उससे ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट मिथ इज एग्जाम्स आर यूजुअली ईजी बट ऑन अ डेट विच इज़ अराउंड मिडल ऑफ द मंथ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी डेट आइल्स की है, जो कि अराउंड 15, 16 या 12 से लेकर 18 तक एक मंथ में डेट आती है, तो उस डेट पे एग्ज़ाम ईजी जाएगा जस्ट बिकॉज वो मंथ के मिडल में है। इज दैट इट? आई डोंट थिंक सो। मेरा एग्ज़ाम 11th ऑफ February को था, जो कि अराउंड मिडल ऑफ द मंथ में ही आता है, एंड आई कैन नॉट से कि मेरा एग्ज़ाम ईजी था, बिकॉज मैंने अपने से पहले वाला एग्ज़ाम पढ़ा था जो कि सिर्फ 7th को था, 7th ऑफ February को आई गेस, एंड उसी दिन का एग्ज़ाम मैंने सॉल्व करा था बिफोर माई ओन एग्ज़ाम। तो एज सच कुछ ईजी या कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। बेसिकली लैंग्वेज है भाई, अगर तुम्हें नहीं आती, अगर तुम्हें ज़रा से कन्फ्यूजन है तो एग्ज़ाम तुम्हें डिफ़िकल्ट लगेगा ही, एंड अगर तुम्हें आसानी से कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें ईजी लगेगा ही। बाकी अगर तुम्हारे नोट्स में कोई है जिसको इन दोनों मिथ्स से फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने लिटरली लगा है कि ये चीज़ काम करती है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट डाउन। अगर तुम्हें इसके बाद और कोई ओरिएंटेशन या फिर मैं जो चीज़ भूल गया वो भी तुम लिख सकते हो नीचे कमेंट में, नॉट अ बिग डील। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो या फिर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इस चैनल पे मैं आगे बहुत कुछ डालने वाला हूँ आईएलटीएस एंड योर बाहर की ग्रेजुएशन से वगैरह से रिलेटेड। तो हाँ, फ्यूचर प्लान्स बहुत इस चैनल के साथ। सो या सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग मॉड्यूल। उसको पूरा खोल देंगे, चिट्टा पट्टा कर देंगे रीडिंग मॉड्यूल का। तो हाँ, स्टे ट्यून्ड।